देखो कितना, मतलब इनके जोरदार तालियां बजाओ पहले तो। वेल 2 साल के बाद मैं और देवना परफॉर्म करने जा रहे हैं यहाँ पे, और आपको तो पता है कोविड की वजह से हम बिल्कुल भी ऐसा कुछ कर नहीं पाए थे। और अभी हाल ही में ये साल कुछ बहुत ही स्पेशल रहा है मेरे और देवीना की लाइफ में। 1 साल पहले तक हम दोनों वेले थे, अभी 2 बेबीज आ चुकी हैं क्यूट क्यूट सी, तो तो बहुत ही अलग है। और यू नो, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और जब परफॉर्मेंस की बात आती है, जब 31st की बात आती है, तो हमने हमेशा कंट्री क्लब के साथ हमने परफॉर्म किया, फैंस के साथ इंटरेक्शन करने का हमें मौका मिला है। ये साल काफी स्पेशल रहेगा क्योंकि मैं और देवीना काफी टाइम के बाद परफॉर्म कर रहे हैं, और इस बार सबसे स्पेशल इसलिए भी रहेगा कि जो हमारी 2 बेबीज हैं वो हमें परफॉर्म करते हुए देखेगी, तो हम लोग उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड है। बट मैं आपको बता दूं, देवीना सिर्फ 28 दिन हुए हैं अभी बेबी को डिलीवरी करते हुए, फिर भी इन्होंने हाँ बोला, उन्होंने बोला कि मैं परफॉर्म कर सकती हूँ। आई थिंक इनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं। अब आप ही जवाब। जैसे उन्होंने कहा इट्स जस्ट 28 डेज, लेकिन मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है आप लोग। आप हमें मोटिवेट करते हैं, इतने जो कैमरा है और जो इतने सवाल आते हैं आप लोगों से, जो हमें एक्चुअली फैन से कनेक्ट करता है, वो चीज को मैं ना नहीं कर पाई। एंड आई थॉट दिस वुड बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट ऑल एट वंस विद ऑल ऑफ यू, क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोग थोड़ा बहुत मुझे रीच आउट कर रहे थे, बात करना चाह रहे थे। फिर मैंने सोचा एक स्पेशल मौका होना चाहिए, और हर एक इंसान के लिए वो मौका है कि अगला साल बहुत अच्छा रहे। तो इसीलिए हमने सोचा कि 31st को परफॉर्म करते हैं, और जो भी ऑडियंस रहेंगे लाइव, प्लस जो लोग भी देखेंगे थ्रू योर आईज, सबके लिए अगला साल बहुत बहुत अच्छा रहे, और इसी के साथ मेरा भी वापसी हो जाए। और एक बार स्टेप कदम रख दिया उसके बाद तो देयर इज नो लुकिंग बैक। मुझे तो बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा है, कुछ ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। सिर्फ गुरमीत बार बार बोल रहे जोश में होश मत खोना। एक्चुअली वहां पे बैठ के देवीना को ही बोल रहा था कि हम सब एक्टर है ना, जब गाना बजता है तो थोड़ा जोश के साथ नाचने लगते हैं, तो मैंने कहा कि देवीना आराम से नाचना। और फिर देवीना ने बोला मेरा हिल थोड़ा हिल भी रहा है, बोले कि तोड़ना मत हिल। तो शुरू होने से पहले स्टेज तोड़ परफॉर्मेंस से शुरू करते हैं, तो देखते हैं थोड़ा सा, मतलब ब्रश अप करते हैं, फिर 31st को नाचेंगे। व्हाट डू यू से? दैट्स व्हाट मैं भी यही पूछने वाली थी कि सिंस इट्स गोइंग टू बी अ रॉकिंग एंड अ स्पेशल वन, थोड़ा झलक दिखने अगर मिल जाए तो इफ यू कैन देखिए बोलते बोलते टेबल भी लेके चले गए, हाथ में माइक ही लेके ना नाचना स्टार्ट कर। थैंक यू। या तो अभी इम्प्रॉम्प्टू कुछ हम लोग यस प्लीज इफ यू कैन जस्ट शो अस अ लिटिल ग्लिम्स। ये सिर्फ मनोज के लिए स्पेशली। मनोज एकदम बोलती कैमरा एकदम ऑन करके रख के खड़ा हो गया एकदम। ए भाई बैठना। हाय एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। कुछ भी बजाओ गाना, कुछ करते हैं कुछ। एक अलग गुरमीत था, अभी बेबीज आने के बाद अलग गुरमीत है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमेशा से थी। लेकिन जब बेबीज को देखता हूँ तो मुझे और मेरा और देवीना का वो 15 साल पुराना, जब लाइफ में कुछ भी नहीं था, तब बस में घूमना होता था, और मैं सिर्फ ये सोचता था कि इस लड़की से किसी तरह शादी हो जाए, कुछ काम करूंगा तो तब जाके इनके मॉम डैड से हाथ मांग पाऊंगा। तो पूरे फ्लैशेस आते हैं, और आज शादी हो गई, घर बना लिया, सब कुछ लाइफ में भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है, और अब बेबीज भी आ गई हैं। तो मुझे लगता है इससे बड़ी खुशी जिंदगी में मुझे लगता नहीं मुझे कभी मिली। और अब 2 बेबीज हैं, आप यकीन माने, जब रात को एक चिल्लाती है तो गोद में उठाता हूँ, वो चुप हो जाती है, फिर दूसरी चिल्लाने लगती है, फिर देवीना मुझे एक लुक देती है, फिर दोबारा उसको भी उठा लेता हूँ। तो मेरी जिंदगी यही चली जा रही है अभी तक। दोस्त बैठ जाना दोस्त। Hi Deepina.
Well, congratulations second baby के लिए. And I know although you are excited क्योंकि 2 साल बाद ये चीज़ वापस से होने जा रही है कि आप लोग स्टेज पर परफॉर्म करने वाले हैं न्यू ईयर के मौके पर. But still how difficult was it for you to take this decision कि मतलब you want to perform because as we all know कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं आपने डिलीवर किया है बेबी को. तो how difficult was it to take this decision? I think this decision wasn't very difficult because हमेशा हमने काम किया है और अभी बहुत लोगों से ऐसे मिले हैं जो लोग बेबीज करना नहीं चाहते. मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि करियर ख़त्म हो जाएगा. तो बिल्कुल मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ और उन लोगों का वो जो फियर है टू हैव अ फैमिली, उस फियर से भी मैं मुक्त करना चाहती हूँ ये बोल के कि इट इज़ ईजी, इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स ऑल इन योर माइंड. और हाँ, मतलब एज अ वुमेन हम मल्टीटास्किंग हमेशा करते थे और आज भी करते हैं और कल भी करते रहेंगे. तो मल्टीटास्किंग इज आवर सेकंड नेम. आई थिंक ऑल द वुमेन आउट हियर विल एग्री, क्योंकि घर का काम, बाहर का काम, किचन का काम, हस्बैंड का काम, सब कुछ हम लोग संभाल सकते हैं. सो इट इज संभालना इज नॉट डिफिकल्ट, इट्स हियर and we all can do it. So if you are still thinking, planning, you can take the plunge. And गुरमीत, आपसे भी जानना चाहूंगी हाउ रिस्पॉन्सिबल अब आप फील कर रहे हैं. दो बेटियों के बाप हो गए हैं. बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल जैसे थे वैसे ही है अभी भी. खुद के खेलना कूदना, जिम, सारा खुद को लेके एकदम, मतलब उसको लगता ही नहीं. मुझे याद दिलाना पड़ता है बेबीज को दिखा के, गुरु ये तुम्हारी बेटी है. ओ हाँ, दो ऐसे. ज्यादा क्या ये अच्छा नाम आपने दिया मुझे, ज्यादा नटखट हो गए. नहीं, बिल्कुल आप जो बोल रहे वो भी सही है और जो देवीना बोल रही वो भी सही है, दोनों है. लेकिन ये मुझे लगता है कि हर एक जो नया बाप बनता है उसको एक समझ में थोड़ा कभी कभी होता है कि आपको, ये फिल्म नहीं है. फिल्मों में हम देखते हैं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, बहुत सारे लोगों को लगता है कि फिल्मों में जिस तरीके से दिखाया जाता है कि एक बेबी आया तो गाने चलने लगते हैं, बहुत सारी चीजें, बट वो ठीक है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. मतलब उसके पीछे आपको टाइम देना पड़ता है, बहुत सारा चीज. और आई थिंक मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ. आई थिंक ऑल बिकॉज ऑफ देवीना जिस तरीके से हैंडल कर रही है बेबीज को, वो तो मुझे लगता है कि मैं आराम से अपनी मीटिंग में जाता हूँ, शूटिंग करता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ. एंड देवीना का बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे बोला कि यार काम पहले है. जब देवीना का काम आता है थोड़ा मेरा सपोर्ट हो जाता है, बट ज्यादा सपोर्ट देवीना का हमेशा रहता है. वो जिस तरीके से हैंडल कर रही है सारी सिचुएशन को, हेड्स ऑफ. थैंक यू. बहुत जरूरी है, उस पर थोड़ा फोकस किया मैंने और काफी गाने चल पड़े हैं. अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार आपने बॉडी शॉडी काफी बना ली, क्या चल रहा है. तो आई थिंक जो आप देख रहे हो कि थोड़ा अलग हूँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और वो काफी इंटरेस्टिंग होगा.